दिन ब दिन सर्दी बढ़ती जा रही है, लेकिन हम लेडीज़ के काम भी सर्दी की वजह से बढ़ते ही चले जा रहे हैं। क्योंकि सर्दियों में ना जितना मर्ज़ी मुझे लगता है कि आप घर को समेटें ना, फिर भी आपके घर में कहीं न कहीं पर कोई ना कोई चीज़ पड़ी रह जाती है। क्योंकि सर्दियाँ हैं तो ज़ाहिर सी बात है, हर किसी ने अपने आप को वार्म रखना है और वार्म रखने के लिए उसने कोई ना कोई अपने आप को कोट वगैरह पहनाना होता है, जर्सी उसको चाहिए होती है, सॉक्स चाहिए होती है, ईच एंड एवरीथिंग उसको चाहिए होती है जो कि इस विंटर के सीज़न में उसको वार्म रख सके। तो इस वजह से ना घर के अंदर हर वक्त कोई ना कोई मैस क्रिएट हुआ रहता है। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मैं और मेरी अम्मी किस तरह से इस मैस से निजात पाती है और सुबह सवेरे हम लोग किस तरह से दोनों माँ बेटी उठकर अपने घर की रूटीन को सेट करती है। और थोड़ा सा मेरा साथ दीजिएगा क्योंकि मेरी तबीयत अभी तक ठीक नहीं हुई। मेरा फ्लू वैसे का वैसे ही है और गला भी थोड़ा सा ख़राब है, बट अल्हम्दुलिल्लाह पहले की निस्बत गला मेरा काफ़ी ज़्यादा रिकवर हो चुका है। बट मुझे जो फ्लू है उसकी वजह से मेरा बोलना भी बहाल हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। तो जी आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे और सर्दी से आप लोग अभी तक बचे ही होंगे। देखिए जी, सर्दियों का दिन तो होता है बिल्कुल ही छोटू सा, और अगर इस छोटू से दिन में भी हम लोग सुबह लेट उठे ना तो फिर हम लोगों के बहुत से काम पेंडिंग पड़ जाते हैं। लेकिन अगर आप लोग सुबह सवेरे उठने की आदी हैं, फजर की नमाज़ अदा करती हैं और उसके फ़ौरन बाद ये आपका मकसद होता है कि अपने कामों को मैनेज करना, तब तो मैं कहती हूँ कि आप लोगों के पास दिन का काफ़ी ज़्यादा हिस्सा बच जाता है आपके कामों से फ्री होने के बाद भी। तो हम लोग भी इसी तरह से करती हैं। मैं और मेरी अम्मी की अच्छी खासी रूटीन सेट हो चुकी है विंटर की। हम दोनों मिल कर सारे घर के काम कर लेते हैं और कामों को करने के बाद हम दोनों के पास भी दिन का अच्छा खासा पोर्शन बच जाता है, जिसके अंदर हम लोग अपने आप पर थोड़ा सा काम करते हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैं और अम्मी किस तरह से मिलकर कामकाज करते हैं। क्योंकि जब हम लोग मिलकर कामकाज करते हैं ना तो यकीन जानिए हम लोगों के काम ऐसे मिनटों में हो जाते हैं और इसके साथ हंसी मजाक भी हो जाता है, एक दूसरे का साथ देने का भी मौका मिल जाता है। अगर आप लोगों के घर में भी 2 या 3 लेडीज़ हैं तो मैं तो उनको यही बोलूँगी कि वो भी आपस में मिलजुल कर काम किया करें, क्योंकि इस तरह से ना सिर्फ आपके कामों में बरकत पड़ती है बल्कि छोटे से इस दिन के अंदर आप लोगों के काम भी जल्द अज जल्द निबट जाते हैं। और ना सिर्फ खुद काम किया करें बल्कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को ये चीज़ बताई है कि अपने घर के मर्दों को भी बोला करें कि एक छोटा मोटा सा कोई काम है ना, जिस तरह से उन्होंने खाना खाया है रूम के अंदर, तो उनको चाहिए कि वो बर्तन उठाकर किचन में सिंक के अंदर रखें, क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। अगर आप लोगों के अंदर ये चीज़ डेवलप हो जाती है ना तो यकीन जानिए फिर आपके घर के तमाम छोटों के अंदर भी ये चीज़ डेवलप होना शुरू हो जाती है। और जब हर कोई अपना काम पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करता है तो फिर आप लोगों को हर रोज़ डीप क्लीनिंग करने की ज़रूरत महसूस नहीं होती। जब आप सारे के सारे अपने तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छे तरीके से सर अंजाम देंगे ना तो फिर आपके घर में ना तो कोई लड़ाई झगड़ा होगा और ना ही कोई टेंशन फ़िक्र फाका होगा। ये चीज़ मैं पूरी गारंटी के साथ कह सकती हूँ। जब आप सब लोग एक दूसरे का साथ देते हैं, अगर आपके घर में कोई बीमार होता है तो आप उसकी जगह पर खुद काम करना शुरू हो जाते हो ना तो फिर आपके घर में कोई किस्म का लड़ाई झगड़ा नहीं होता। क्योंकि सब लोगों के अंदर ना एहसास पैदा हो चुका होता है, उनको पता होता है कि जब मैं लास्ट टाइम बीमार हुआ था या बीमार हुई थी तो इसने मेरी जगह पे काम किया था, तो चलो अब उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो लिहाजा मैं उसकी जगह पे काम करूँगा। मेरे कौन से रंग उतर रहे हैं या मेरे पर जो है वो टूट रहे हैं। तो लिहाजा आप लोग भी ना कोशिश किया करें, एक दूसरे का एहसास किया करें। ठंड के इस मौसम में देखा करें कि कोई काम अगर किसी से नहीं हो रहा उसकी तबीयत की ख़राबी के बायस तो खुद उठ कर लिया करें। और ये ना सोचा करें कि मैंने कोई नहीं कर रहा या फिर मैं मर्द हूँ तो मेरे करने का कोई काम है। कोई बात नहीं होती, अगर आप थोड़े ये काम कर लें तो कोई नहीं आपकी इज्जत में घाटा पड़ेगा, बल्कि आपका इमेज घर की औरतों के सामने ना मज़ीद स्ट्रांग होता जाएगा। वो इस चीज़ को दूसरों के साथ भी फिर शेयर करेंगी ना, जब अपनी दोस्तों के साथ अपनी जो भी शादीशुदा बहनें हैं वो अपने नेक्स्ट इन लॉज में जाकर इस बात को शेयर करेंगी तो उनके अंदर भी मे भी ये बात सुनकर थोड़ी सी इंस्पिरेशन आए और उनको भी मोटिवेशन थोड़ी सी मिले और वो भी उठकर अपने काम खुद करना शुरू कर दे। इसके अंदर कोई बुरी बात नहीं है कि घर के मर्द भी घर के काम कर रहे हैं, ठीक है, वो थके हारे आए। मैं ये नहीं कह रही कि उनसे झाड़ू लगवाएं पोछे लगवाएं, नहीं, मैं कह रही हूँ कि छोटे मोटे काम उनको ज़रूर बोला करें। जिस तरह से वो खाना वगैरह खा रहे हैं तो उनको बोला करें कि ये खाने के बर्तन आप किचन में सिंक के अंदर रख दें ताकि वहाँ पर मैस क्रिएट ना हो। इसी तरह से अगर वो ड्राइंग रूम में बैठे तो वो जब
वो उठ जाए तो उनको बोलें कि पीछे से जो सोफ़े के ऊपर आप लोगों ने कुशन्स वगैरह ख़राब किए थे ना, या फिर सोफ़ा कवर ख़राब किया था, उसको भी सही करके उठा करें। क्योंकि ये छोटी छोटी जो चीज़ें होती है ना, ये आप लोगों के दरमियान बहुत ज़्यादा मोहब्बत और सुलह इत्तेफाक पैदा करती है। जब आगे एक दूसरे का एहसास करते हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, या फिर किसी की बात मानते हैं ना, तो फिर आप लोगों का इमेज मज़ीद स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाता है और आपका एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड हो जाता है एक दूसरे के साथ। अगर ख़ानदान के एक अफराद एक दूसरे का साथ नहीं देंगे तो क्या बाहर के लोग देंगे? क्योंकि जब तक आप लोग अपने आप के दरमियान सुलह इत्तेफाक नहीं ना रखेंगे, तब तक आपके घर का माहौल खुशगवार नहीं हो सकेगा। और जब तक आपके घर का माहौल खुशगवार नहीं ना होना, तब तक जो आपकी नेक्स्ट जनरेशन है ना, उसने भी आपके हाथ में काबू नहीं आना। ये बात मैं पूरी गारंटी के साथ कह सकती हूँ। मैं और मेरी अम्मी है ना, अगर मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाए ना, तो फिर मेरी अम्मी का यही होता है कि वो खुद ही सारे काम कर लेती है। बट मेरी ना पूरी कोशिश होती है कि मैं अपनी अम्मी से ना कोई काम ना करवाऊँ। बट जब मेरी अम्मी की तबीयत थोड़ी सी अपसेट हो जाती है ना, तो फिर मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं सारे के सारे काम खुद करूँ। मैं उनसे एक काम नहीं तब करवाती। या फिर अम्मी को किसी काम की वजह से कहीं पर जाना पड़ गया, तो फिर सारे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझ पर आ जाती है। और मेरी कोशिश होती है कि मैं इशा से पहले या फिर मगरिब से पहले पहले रात का खाना भी कंप्लीट कर लूँ। और मैं इस चीज़ को पूरा भी करती हूँ। देखिए, अगर आपके घर में वही बात आ गई कि ज़्यादा लेडीज़ है ना, तो एक दूसरे के साथ बना कर रखा करें, इस कदर बना कर रखा करें कि कल को आपको उनकी ज़रूरत पड़ सकती है और आप एक दूसरे के काम आ सकते हैं। और जब घर की तमाम लेडीज़ सुबह सवेरे उठकर अपने घर के कामों को कर लेती हैं ना, तो फिर मैं कहती हूँ कि उनको कोई किस्म की टेंशन बाकी नहीं रहती। आप कोशिश किया करें कि सुबह सवेरे ही उठकर ना अपने घर के कामों को कर लिया करें। सबसे ज़्यादा जो पेड टारगेट होता है ना, वो हम लोगों के पास यही होता है कि घर को साफ़ करना, घर की क्लीनिंग करना। तो सबसे पहले उठते ही ना फजर के बाद आप कोशिश किया करें कि अपने घर को डीप क्लीन कर लिया करें। डीप क्लीनिंग से मुराद ये है कि देखिए, सर्दियाँ हैं, बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि लोग ना सोए होते हैं रूम्स पे। तो अगर आप रूम्स की सफाई नहीं कर सकते, तो आप लोग ऐसा कर लिया करें कि आप ना बाहर से हॉल को साफ़ कर लिया करें एक दफ़ा, ताकि बाहर से अगर कोई बंदा आ जाए ना अचानक और घर के तमाम अफराद सोए पड़े हैं अपने रूम्स पे, तो भी कोई टेंशन नहीं होती। क्योंकि बाहर से तो चलो घर साफ़ सुथरी होता है ना, तो इस तरह से ना आप लोगों का एक इंप्रेशन भी अच्छा पड़ता है देखने वाले पर। वो कहता है कि देखो, इतनी ठंड है फिर भी इन्होंने सुबह सवेरे सारे काम कर लिए हैं। देखिए, मुझसे बोला बिल्कुल भी नहीं जा रहा। मैं बड़ी मुश्किल से ना वॉइस ओवर कर रही हूँ। वीडियो तो चलो मैं जैसे तैसे करके शूट कर ही लेती हूँ, लेकिन मेरे से वॉइस ओवर नहीं हो रही। तो मेरा ना थोड़ा साथ दीजिएगा और ये ना कहिएगा कि बाजी सिर्फ यही कर रही है। आप मेरी प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं, वहाँ पर मैं बहुत एनर्जेटिक आवाज़ में बोल रही थी। तो मेरी और मेरी अम्मी की यही विंटर रूटीन है कि हम लोग मिलजुल कर घर की सफाइयाँ कर लेती हैं, मिलजुल कर ही बर्तन धो लेती है, किचन का सारा काम कर लेती है, मिलजुल कर ही कपड़ों को भी कर लेती है हम लोग, उनकी लॉन्ड्री का काम भी हम लोग कर लेती है। तो इसी तरह से हम लोग एक दूसरे का साथ देते हुए घर के सारे काम काज कर लेती है। और हम दोनों की पूरी कोशिश होती है कि हम लोग सुबह सवेरे ही अपने घर के तमाम काम काज मुकम्मल कर लें। तो जी, आज की इस वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को मेरी और मेरी अम्मी की विंटर रूटीन, जो कि मॉर्निंग रूटीन है, वो दिखाई है। उम्मीद करती हूँ कि ये आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए व्लॉग के साथ, नई एनर्जी के साथ। तब तक आप सब लोग अपना अपने वालिदैन को और अपने प्यारों का रखिएगा ढेर सारा ख्याल। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।